तो हेलो गाइस, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म विशाल कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट पर। और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ऑल इन वन सीरीज। और इस सीरीज में हम वो सभी क्वेश्चन को करेंगे जो लेटेस्ट 2023 तक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में भी हमने सबसे पहले शुरू किया है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्टली आपका जो अर्थमेटिक है वो एडवांस परसेंटेज पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हमने सबसे पहले परसेंटेज शुरू किया है। और ये परसेंट इस सीरीज और परसेंट की ये क्लास 6 है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। What is to be added to 15% of 160 so that the sum may be equal to 25% of 240? 160 के 15% में क्या जोड़ा जाना है ताकि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। देखिए, ये यहाँ पे बोला है 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए। तो पहले हम लिखेंगे 160 इंटू 15% में क्या जोड़ा जाए। तो लेट सपोज हमने मान लिया कि हमने इसमें x जोड़ दिया, तो वो पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए। तो हमने x जोड़ दिया है, तो यहाँ से हम x फाइंड करेंगे। जो भी हमारी x की वैल्यू होगी वही वो नंबर है जो 160 के 15% में जोड़ने पर इसका योग हो जाता है। ये बराबर हो जाएगा 240 के 25% के। तो 160 के 15% में x जोड़ने पर ये आपका योग बन जाएगा 240 का 25%। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस जो परसेंटेज का जो प्रोसेस है करने का करेंगे। तो परसेंट हटाएंगे 15 से, नीचे 100 आ जाएगा, प्लस ये आपका x रहेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 240 इंटू 25% को 25/100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 20 से कट जाएगा तो 5 बार, और ये 20 से कट जाएगा 160 8 बार। ठीक है, और 25 से कटेगा एक बार, और 25 से कट जाएगा 20 बार। तो ये और इसको काट सकते हैं, ये 0 से 0 कट गया और 2 से कट गया 24 12 बार। ठीक, तो ये आपका इधर ये भी कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार। तो इधर आपका बच गया 8 इंटू 3 मतलब 24 प्लस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये गलत एक्चुअली गलत कट गया है। ये यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 25 से कटेगा एक बार और 25 से कटेगा 4 बार। ठीक है, और 4 से ये आपका 240, 4 से 240 आपका कट जाएगा 60 बार। तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 60 माइनस 24। तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 36। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 36। कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स इन 2008 एंड नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉइज आर 20,700। तो टोटल एम्प्लॉइज पूछे हैं। तो 2008 में 31% कर्मचारी जो है टैक्स का भुगतान करते हैं। बाकी के बचे हुए जो लोग हैं, जो नंबर में 20,700 हैं, वो टैक्स पे नहीं करते। तो टोटल मान लेते हैं कि टोटल जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो 100% हैं। तो 100% में से 31% लोग वो हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो बचे हुए आपके जो 69% होंगे वो लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते। और यहाँ पे जो डेटा गिवन है 20,700, ये इन लोगों का है जो टैक्स पे नहीं करते, इन लोगों का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 69% बराबर होगा 20,700 के। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है
कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 100%। तो 69% की वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ से निकालना है 100% की वैल्यू। तो पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 20,700 अपॉन में 69, ठीक है। और उसके बाद हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको हो जाएगा 270 अपॉन 69 इंटू 100, ठीक है। तो 69 से ये कटेगा लगभग ये कट जाएगा आपका 3618, लगभग 3 टाइम कट जाएगा ये, और तो ये 300 हो जाएगा। अब जब 300 का आप मल्टीप्लाई करोगे 100 में, तो ये आपका हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो 30,000 वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, मतलब माफ कीजिए, 30,000 वो लोग हैं टोटल जो कर्मचारी हैं जो टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे नहीं करते, दोनों को मिला के जो हमने 100% निकाला था कि कुल कितने कर्मचारी हैं, तो वो 30,000 लोग हैं जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, नॉन पेइंग और पेइंग कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी पूछे थे, एम्प्लॉइज पूछे थे, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन and won 24 out of them. In what percent of games played did the team win? एक टीम ने एक सीजन में 40 गेम खेले और उनमें से 24 में जीत हासिल की, ठीक है। खेले गए मैचों में से कितने प्रतिशत में टीम ने जीत हासिल की? तो टीम ने केवल 40 टोटल गेम खेले, उन्होंने उसमें से जो जीते थे, जो उन्होंने विन किए हैं, ठीक है, जो जीते गए मैचेस हैं वो आपके 24 हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि खेले गए मैचों में कितने प्रतिशत टीम ने जीत हासिल की। तो टोटल कितना है 40, और जीत कितने में हासिल की है 24 में, तो बस 24 का परसेंट निकाल लेंगे किस पे, ओवर 40, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 20 से कट गया 2 बार और 20 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया ये 12 बार, और 12 का गुणा आप 5 में करोगे तो आपका हो जाएगा 60%, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 498 इज 17% लेस देन द नंबर। एक नंबर है जिससे ये जो 498 है वो 17% कम है, तो मान लेते हैं वो नंबर 100% है, और 100% में से अगर -17 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 83, या ये कह सकते हैं कि 100% में से 17% अगर माइनस कर देंगे तो ये आपका 498 के बराबर आ जाएगा। अब 100 में से आप 17 माइनस करोगे तो ये बनेगा 83%। तो एक्चुअली में जो ये 498 है वो 83% की वैल्यू है, ठीक है। तो 498 किसकी वैल्यू है 83% की। हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने मानी थी 100%, तो हमें 83% की वैल्यू गिवन है, हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका एक तरीका तो ये हो गया कि पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 498/83। अब 100% की निकालनी है तो 100 से इंटू कर दो, 498/83 और इंटू में 100। 83 से ये लगभग कट जाएगा आपका 48, लगभग 6 बार कटेगा ये, 6 बार कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 600, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अगर आप इसी मेथड को देखिए, अगर आप इसी क्वेश्चन में कुछ स्टेप बचाना चाहते हैं तो इसको दूसरे तरीका क्या होगा, इसको सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे 83 गिवन है 498, तो हमें निकालना है 100%। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 498 है वो किसकी वैल्यू है,
वो है 83% की वैल्यू। 498 जिसकी वैल्यू होगी उसका परसेंट नीचे लिख देंगे, और हमें क्या फाइंड करना है 100%, और जिसका परसेंट फाइंड करना है उससे इंटू कर देंगे। तो ये इससे कट जाएगा लगभग 6 बार, और 6 का आप गुणा करोगे 100 में, ये आपका ऐसे करके 600। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? तो देखिए यहाँ पे जो ए है ना वो सी से 50% बड़ा है, और जो बी है वो भी बड़ा है सी से 25%। तो दोनों केस में ये जो ए है वो भी सी से बड़ा है, और बी जो है वो भी सी से बड़ा है, ठीक है। तो सी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, पहला नंबर आपका ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया, और तीसरा सी हो गया। यहाँ पे दोनों नंबर हमारे पास जो ए और बी है ना, दोनों को कंपेयर किया है सी से। तो क्यों ना हम सी को एक ऐसा नंबर मान लें, ठीक है। जैसे हमने 100 मान लिया, सी की वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं। सी की वैल्यू को फिक्स करने से क्या होगा, क्योंकि ए और बी को फिर कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए आप, ए सी से 50% बड़ा है। ए जो है वो इस सी से 50% बड़ा है। अगर सी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 150 हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी सी से 25% बड़ा है। जो बी जो है वो सी से 25% बड़ा है, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अगर ये पूछता कि ए बी का कितना प्रतिशत है, सीधे इसको ऐसे लिखते 150, क्योंकि ए का पूछा है किस पे, बी पे, 125 इंटू 100 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि जो ए है आपका वो बी से कितना परसेंट बड़ा है, ये पूछा है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो आपका ए है बी से कितना बड़ा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है आपका बी से 25 बड़ा है, ठीक है। तो हमें बस 25 का परसेंट निकालना है, जितना ए बड़ा है बी से उसका परसेंट निकालना है। किस पे निकालना है, बी से। तो 125, क्योंकि बी से कंपेयर कर रहा है वो, बी पे निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 125। तो 125 को नीचे रखेंगे, इंटू हम कर देंगे 100, ठीक है। 25 से कटेगा एक बार, और 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार। तो ये आपका हो गया 20%, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि बगीचे में कुल जो पेड़ हैं हमारे वो 100 हैं। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 थोड़ा इजी हो जाता है मानना, ठीक है। क्वेश्चन भी थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए 100 मानेंगे। तो 100 का 60% नारियल के पेड़ हैं, तो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है। ये आपके नारियल के पेड़ हो गए, ठीक है, कोकोनट। अच्छा, आगे कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, तो नारियल के पेड़ों की संख्या का 25%, तो 50% टोटल 60 पेड़ हैं का कोकोनट के, जिसका 50% कितना हो जाएगा 30, और 50 से 25% निकालेंगे तो 15, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो मैंगो के पेड़ों की संख्या है, आम के पेड़ों की संख्या है वो है 15, और 15 का भी 20%, तो 15 का 20% निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1/5 बटे इंटू 15, 5 से 3 बार, 3 पेड़ आपके एप्पल के हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पेड़ों की संख्या 1500 है, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो ये जो 3 की वैल्यू है ना,
ये बराबर है 1500 के। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका ये हो जाएगा 3 की वैल्यू 1500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। हमें निकालनी है किस किस की टोटल। तो बगीचे में पेड़ों की संख्या बतानी है, तो टोटल बगीचे में पेड़ों की संख्या आपकी हो जाएगी 100। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 और उसके पीछे 2 जीरो, 50,000। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। 50,000 पेड़ होंगे आपके बगीचे में। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ब्लेज इज 25%, 25,000 सॉरी, 1/5 are female and rest are male. Okay, 5% of male and 40% of female are uneducated. What percent of whole are educated? एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक पांचवा हिस्सा महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। तो गांव की टोटल संख्या कितनी है 25,000। 25,000 का 1/5 मतलब पांचवा भाग, तो पांचवा भाग हो जाएगा 1/5। ये 25,000 का जो पांचवा भाग है ना, ये महिलाएं हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 5 से इसको काट लेंगे 5 बार, तो कितनी महिलाएं हैं 500 महिलाएं हैं। और कह रहा है बाकी पुरुष हैं। तो अगर टोटल आपका 25,000 है, तो ये 25,000 था, तो आपका ये 5,000 हो जाएगा। अगर टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल जनसंख्या 25,000 है, उसमें से फीमेल अगर 5,000 हैं, तो ओबियस सी बात है कि मेल आपके कितने होंगे 20,000। ठीक है, तो मेलों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या 25,000 में से 5,000 माइनस करोगे तब भी आपका मेल आ जाएगा 25%। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, 5% ऑफ मेल, 5% ऑफ मेल या 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो पहले 5% पुरुष निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 20,000 का 5%, और 20,000 का 5% का मतलब होता है 20,000 इंटू 1/20। तो 0 से ये 0 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1000। तो 1000 लोग ऐसे हैं, 1000 मेल ऐसे हैं, 1000 पुरुष ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। आगे 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया भैया, 5% पुरुष जो है और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। लगता है गांव में महिलाओं की शिक्षाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा महिलाएं कितनी 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 थी 5,000, और उसमें से भी 40% पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 5,000 का 40% होता है 2/5, और 5 से कट गया लगभग 5 से कट गया 1,000। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2,000 जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो सवाल में पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। तो हमने डेटा निकाला है कि गांव में टोटल लोग थे 25,000। ठीक है, उसमें से 10,000 जो जो 1,000 जो मेल हैं, जो 1,000 मेल हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो 2,000 महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो 25,000 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी
2000 और एक 3000। 3000 को माइनस करोगे 25,000 में से तो ये आपका आएगा 22,000। 22 टोटल 25,000 में से 22,000 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। और क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो जो अशिक्षित थे 1,000 महिलाएं और 2,000 पुरुष, वो हमने क्या कर दिया है, उनको माइनस कर दिया है टोटल में से। ठीक है, टोटल में से उनको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये डेटा आ गया है कि 22,000 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो पूरे गांव पे पूछा है तो पूरे गांव का कितने लोग हैं, 25,000। 25,000 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 22,000। इसका परसेंट निकालना है तो इंटू कर देंगे 100। ये आपका ये तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा आप जब 22 में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 88%। ठीक है, तो 88 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg 70 ग्राम, 3.5 kg का कितना प्रतिशत 70 ग्राम होगा। ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। 1206 का एक तिहाई 334 का कितना प्रतिशत होगा। तो 1206 का एक तिहाई, 1206 का एक तिहाई जो भी निकलेगा वो 34 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो पहले 1206 का एक तिहाई निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3। और 3 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा आपका 4 बार और 0, और 3 से ये 2 बार, तो 402। ठीक है, तो 402 आपका कितना प्रतिशत है 103 का। तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा है कि जिसका परसेंट पूछा है उसको रखते हैं ऊपर और जिस पर पूछा है उसको रखेंगे नीचे। तो 133 पर पूछा है किसका, 12,600 का एक तिहाई, और 12,600 का एक तिहाई कितना है 402, तो नीचे कितना आ जाएगा 134। ठीक है, इंटू कर देंगे 100, तो ये आपका कट जाएगा लगभग 13,339। ये लगभग 4 बार कट जाएगा, सॉरी 3 बार कटेगा, 13,339 3 बार। तो 3 का गुणा आप 100 में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 300%। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पहले हम निकालेंगे 120 का ए परसेंट, तो ये आपका हो गया 120% का 120% का ए बराबर है 80% ऑफ बी, बी के 80% के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल हो गया ये वाला, और ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कट गया 3 बार और 4 से कट गया 2 बार, तो आपके पास इधर क्या बच गया 3a इज इक्वल टू 2b। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करेंगे। तो हमसे पूछा है कि a प्लस बी अपॉन बी प्लस बी माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे हम कर लेते हैं, अगर ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा 2b/3। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2b/3 प्लस बी अपॉन बी माइनस 2b/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 2b प्लस 3b
अपॉन 3 और ये नीचे हो जाएगा 3b माइनस 2b अपॉन 3, ये 3 से 3 कट गया, ऊपर बच गया 5b और नीचे बच गया आपका 1b, b से आपका b कट गया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या कहेगा, जैसे आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। तो आप a को मान लीजिए 2x और आप b को मान लीजिए 3x। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। यहाँ पे a की जगह पे 2x पुट कर दो, b की जगह पे 3x पुट कर दो, ठीक है। ये एक्चुअली b माइनस a है। b की जगह पे आप 3x पुट कर दो और a की जगह पे आप जो है 2x पुट कर दो, तो ऊपर हो जाएगा आपका 5x और नीचे आपका 1x, x से x कट गया तो आपका 5। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, चलिए मैं कर देता हूँ। 120% a प्लस बी का 20%, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का जो 20% है वो इक्वल है 50% ऑफ बी के 50% के। तो हमें वैल्यू बतानी है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। परसेंट से आपका परसेंट कट गया और ये 0 से 0 कट गया, तो इधर आपका बच गया 2a प्लस बी और इधर आपका बच गया 5b। ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी में, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5b। b को इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 5b माइनस 2b, जो बराबर हो जाएगा 3b के। तो आपका 2a इज इक्वल टू हो गया 3b। अब चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से 2a की वैल्यू 3a भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो 2a की जगह पे हमें क्या रखना है 3b, तो ऊपर हो जाएगा 3b माइनस b को एज इट इज रहने देंगे। 2a की जगह पे आपने रख दिया 3b प्लस b, ठीक है। तो ये 3b से एक भी जाएगा तो 2b बचेगा और नीचे 3 और 1 4b। तो ये आपका हो जाएगा b से b कट गया, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आपका हो गया 1/2। ठीक है, ये आपका मेथड 1। मेथड 2 जैसे पिछली बार की तरह किया था, a अपॉन बी रहेगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा। a को आप मान लो 3x और b को आप मान लो 2x। बस यहाँ पे पुट कर दो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी में आप पुट कर दो 2a a की वैल्यू कितनी है 3x, तो a की वैल्यू 3x है, तो 2a की कितनी हो जाएगी 6x, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन सेम, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ऊपर आपका बच गया 4x, नीचे आपका बच गया 8x। x से x कट गया, 4 से कट गया ये एक बार, 4 से कट गया ये 2 टाइम, तो ये 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a का x% b के y% के बराबर है, तो पहले इस वाले स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन बनाते हैं। जो आपका a का x% है वो बराबर है b के y% के। देखो परसेंट से परसेंट कट गया, तो आपकी ax की वैल्यू आ गई b/। ठीक है, अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। हमसे पूछा है b का z% किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र डालिए कि ऑप्शन में सब जगह आपको a दिख रहा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, अगर a हमें निकालना है, a अगर हमें अपने ऑप्शन में लेके आना है, तो हमें b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको जो है b नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस b की जगह पे, इस वाले b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे a के टर्म्स में। तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी आ जाएगी
ये y पहुंच जाएगा ax के नीचे, ठीक है। तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई, ax अपॉन वाई। बस यहाँ पे पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो ax अपॉन वाई और इनटू आपका z%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये z और x को एक साथ रखेंगे, और क्योंकि a अलग है ऑप्शन, जैसे कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं a जो है बाकी के एक्सप्रेशन से अलग है, सेपरेट है, तो a को अलग रखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x z% ऑन वाई, और a को हमने अलग लिख दिया, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x z% अपॉन वाई ऑफ a, क्योंकि इंटू का मतलब भी तो a ही होता है। तो एक्स जेड ऊपर डिनोमिनेटर में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई है, ये जेड एक्स अपॉन वाई। तो एक्स जेड या जेड एक्स एक ही बात है, तो जेड एक्स अपॉन वाई है। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर होगा। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन दे रखा है 1 घंटे का y%, तो 1 घंटे का y% ये हो गया आपका 1 घंटा 1 आवर का y% बराबर है 1 मिनट 12 सेकंड। क्योंकि यहाँ पे टाइम की जो यूनिट है वो अलग अलग है, यहाँ पे आवर्स दे रखा है, यहाँ पे मिनट दे रखा है, यहाँ पे सेकंड दे रखा है, तो हम सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे लिए जो ज़्यादा इजी रहेगा, जो ज़्यादा आसान रहेगा, हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो आपका हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। और y% इंटू y%, और 1 मिनट तो ऑलरेडी मिनट में है, जब इसको सेकंड में करेंगे तो ये 12/60 हो जाएगा। ये करते ही मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 से कट गया एक बार, और 12 से कट गए 5 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, तो 5 एकम 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 5 और एक जोड़ देंगे 6, तो ये आपको हो जाएगा 6/5 मिनट, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये आपका समीकरण बनेगा 60 मिनट इंटू y% बराबर है 6/5 मिनट के। मिनट से मिनट कट गया, ठीक है। और ये आपका इधर रह गया y%, 60 को भेज दिया हमने उधर, तो ये हो जाएगा आपका 6/5, और ये आपका हो जाएगा 6/5 इंटू 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें y% फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो y को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम y% को y/100 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा अपना 66 इंटू 60, तो ये 5 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा इससे 10 बार, और 10 से ये कट जाएगा 10 बार। यह आपका आ गया y/10 बराबर 1/5। तो y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5y बराबर हो जाएगा 10, और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10/5, जो होगा आपके 2 के बराबर। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A number is divided into two parts in a such a way that 80% of first part is 3 more than the 60% of second part, and 80% of second part is 6 more than the 90% of first part, then the number is okay। एक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो पहला भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से अधिक है, और दूसरा भाग का 80% पहले भाग का 90% से 6 अधिक है। तो यहाँ पे ये दो दो आपके दो स्टेटमेंट बन रहे हैं, एक ये वाला यहाँ तक, और एक दूसरा ये पूरा। तो आपको संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं किसी संख्या को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला भाग है, उसको हम ए मान लेते हैं, और जो आपका दूसरा भाग है, ठीक है, जो आपका दूसरा भाग है उसको हम मान लेते हैं बी।
चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले भाग का 80%, तो पहला भाग क्या है? ए। तो ए का 80% दूसरे भाग के 60% से, तो दूसरा भाग का जो 60% है, जो बी है दूसरा भाग, उससे 3 अधिक है। ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो दूसरा भाग कितना है? 90%। 90% का बी, ये आपका बराबर हो जाएगा 80% के ए से 6 अधिक है। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, 4/5 ए, और प्लस 60% का हो जाएगा 2/, इक्वल हो जाएगा 3/5 बी प्लस 3। अब इस पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे से 5 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 4a, और इधर बचेगा आपका 3b, और ये हो जाएगा आपका 3। ए को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, और 3 आपका इधर ही रहेगा। ये आपका बन गया इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो पहले भाग का ये एक्चुअली 80, दूसरे भाग का 80% इस दूसरे पहले भाग के 90% के बराबर है। तो इधर ये हो जाएगा आपका 80% का अभी निकाला था 4/5 ए, और ये आपका हो जाएगा बराबर हो जाएगा 90 का 9/10 होता है बी, और प्लस ए। अब जब आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे ना, तो आप 5 से डिवाइड करोगे, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 3 जो है 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इधर 15 बनेगा। ठीक है। और इसको हम पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे से 5 और 10 कट जाएगा। जैसे ही हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 8a इक्वल टू 9b, और 10 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 60। ये हो जाएगा आपका 8a, और 9b इधर आ जाएगा, 9b, और इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन फोर्थ। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है, और ए और बी की वैल्यू आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का आगे का जो पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में जो है कवर करूँगा। ठीक है। आप मुझे पहले ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, जैसे ए बी को इक्वल करके आपको जो है इसको सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्लास इन कॉलेज 40% of the students were allotted group A, 75% of remaining were group B, and the remaining 12 students were given group C. Then the number of students who applied for the group. एक कॉलेज में 40 छात्रों को समूह ए में बांटा गया है, शेष को 75% को बी में, और शेष 12 को छात्रों को ग्रुप सी में डिवाइड किया गया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो कुल छात्र हैं, कुल छात्रों ने जो आवेदन किया है, कुल छात्रों ने जो आवेदन किया है वो 100 हैं। ठीक है। अब 100 का जो 40% है, तो 100 का 40% क्या होगा? 40 ही होगा। 40% को ग्रुप ए में भेज दिया गया। ठीक है। शेष शेष कितना बचेगा? जब 100 में से 40 इधर बच गया तो इधर 60 बचेगा। ठीक है। अब 60 का जो शेष शेष कितना हो जाए? 60। 60 का 75%, 60 का 75% कैसे निकालेंगे? ऐसे। और 60 का 75% आपका हो जाएगा 60 इंटू 75 का फ्रैक्शन हो गया 3/4, 4 से कटेगा 15 बार, और ये आपका हो जाएगा 15 × 3 जो है 45। ठीक है।
तो इसमें 60 में से जो 45 लोग हैं वो ग्रुप बी में भेज दिए गए, और रिमेनिंग जो 12 हैं, अब पहले यहाँ से रिमेनिंग देखते हैं कितने बच रहे हैं। ये 60 है, 60 में से 15 गया, 45 गया तो 15 बचेगा। तो 15 लोग इस जो हमने वैल्यूज 100 मानी है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप सी में जो लोग जा रहे हैं वो 15 हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि ग्रुप सी में शेष 12 बचे हुए हैं, टोटल में से 12 बचे हुए हैं, उन 12 को ग्रुप सी में भेज दिया गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली ये जो 15 की वैल्यू है ना, ये 15 की वैल्यू इसमें दे रखी है 12, या अगर आप चाहो, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कुल छात्रों को x मान लो, 100x, तो ये 40x, ये 60x, ये 45x, ये 15x। तो 15x जो यहाँ पे बचा हुआ है वो क्वेश्चन में 12 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 15x बराबर है 12 के। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 12/15, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कटेगा ये 4 बार और 3 से कट जाएगा 5 बार, तो ये आपका आ गया 4/5। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ छात्र, टोटल कितने छात्र हैं? तो हमने माने थे टोटल 100 छात्र, 100x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो सॉल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 का जब गुणा करोगे आप 4 में तो 80 आएगा आप। तो टोटल कितने छात्र थे? 80। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक बॉक्स में, a box has blue balls, 50 red balls, 50 black balls, 25% of blue balls and 50% of red balls are taken away, percentage of black balls at present। एक बॉक्स में 50 नीली गेंदें हैं, 50 लाल गेंदें हैं, 50 काली गेंदें हैं, 25% नीली गेंदों को और 50% लाल गेंदों को हटा दिया जाता है, तो वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में टोटल जो आपकी ब्लू बॉल्स हैं, जो नीली गेंदें हैं, वो हैं आपकी 100, और जो आपकी रेड बॉल्स हैं वो आपकी हैं 50, और आपकी जो ब्लैक बॉल्स हैं वो भी हैं आपकी 50। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स आपकी हो जाती हैं 200। ठीक है, 200 आपकी टोटल बॉल्स हो गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 25% नीली गेंदों को, तो 25% नीली गेंदें, तो टोटल गेंदें कितनी हैं ब्लू? 100 में से 25 हटा देंगे तो -25 को हटा दिया जाता है। 50% लाल गेंदों को, लाल गेंद कितनी है? 50, 50 का 50% कितना होगा? 25, तो इतनी गेंदों को हटा दिया जाता है। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 200, 200 में से कितनी बॉल्स को हटा दिया गया है? कितनी बॉल्स को हटा दिया गया है? टोटल्स 50 गेंदों को हटा दिया गया है, तो अब वर्तमान में हमारे पास कितनी बॉलें बचेंगी? 150। अब क्या पूछ रहा है? वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो काली गेंदें भी तो हटाई हैं हमने, कितनी हटाई हैं? काली गेंदें हमने हटाई हैं, काली गेंदें हमने, नीली लाल, हाँ काली गेंदें हमने नहीं हटाई हैं। ठीक है, हमने 25% नीली गेंदें हटाई हैं और 50% लाल गेंदें हटाई हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो ब्लैक बॉल्स होंगी, जो काली गेंदें हैं, उनका प्रतिशत कितना होगा? तो ब्लैक बॉल तो एक भी नहीं उठाई है, तो काली गेंदों का प्रतिशत हो जाएगा आपका, काली गेंदों का प्रतिशत निकालना है तो काली गेंद है हमारे पास 50, और टोटल हमारे पास बची हुई जो बॉल्स हैं वो हैं 150, क्योंकि इसका परसेंट निकालना है तो 100 से कर देंगे इंटू, 50 से कट जाएगा 3 बार और 50 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 50 और 2 का गुणा करेंगे 100, 100/3%। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 133 से ही 1/3%। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वो संख्या हमने मान ली, वो नंबर हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो नंबर को हमने एक्स मान लिया। तो सवाल में पूछा है कि किसी संख्या का 60%, तो एक्स का 60% का 3/5 भाग, का 3/5 भाग बराबर है 36 के, तो संख्या बतानी है, नंबर बताना है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 6x इंटू 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, ठीक है। और ये भी हो जाएगा आपका 3/5, हो जाएगा आपका 36, 3 से ये कट जाएगा 12 बार, और फिर 3 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका x/25 नीचे। इसको थोड़ा ऊपर लग देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, और इधर आपका बचेगा 4। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x का 1 में करेंगे तो x, और 25 का 4 में करेंगे तो 100। x की वैल्यू क्या आ गई 100, और x क्या था, वो नंबर, तो नंबर ही तो हमने अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू एंड 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इज इक्वल टू x% ऑफ p, देन वैल्यू ऑफ q, ठीक है। पहले ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, इसको पहले इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू और इंटू 50%, ये बराबर है p प्लस क्यू के 30% के, ठीक है। तो ये आपका परसेंट से परसेंट कट गया, ये आपका 0 से 0 कट गया, इधर केवल 5 बच गया। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे p माइनस क्यू में, तो ये आपका हो जाएगा 5p और 5q, और इधर बच गया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू में, तो हो जाएगा 3p, और प्लस आपका हो जाएगा 3q। अब क्या करेंगे, p को इधर ले जाएंगे, q को इधर ले जाएंगे, तो इधर 5p था, इस 3p को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3p हो जाएगा, और इधर क्या था 3q, ये वाला 5q इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5q। अब 5p में से 3p गया तो 2p बचा, और 3 की और 5 की हो जाएगा 8q, ठीक है। 2 से इसको काट दो 4 बार, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 4q, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेशन कह रहा है कि q बराबर है p का x%, q बराबर है p का x%, तो x का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो p की वैल्यू हमने निकाली है ना 4q, यहाँ से p की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका q, p की जगह पे क्या पुट करना है 4q इंटू x%, तो ये q से q कट गया, तो इधर क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स को क्या, x% को क्या लिख सकते हैं x/100, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू x/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप नीचे 1 मान के, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25, हमसे x की वैल्यू, x का मान ही पूछा था, तो x की वैल्यू 25, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है, कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, हमने मान ली a, और ये जो छोटी संख्या है, ये जो छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या को हमने मान लिया b। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या क्या मानी थी a,
तो ए का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के बराबर। छोटी संख्या क्या मानी थी बी, तो बी का 60%। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये 60% हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम काटेंगे तो 20 से कटेगा 2 बार और ये 20 से कटेगा 3 बार, तो ये आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया कि 2a इज इक्वल टू 3b। देखते हैं इसका क्या यूज होता है। आगे पूछा है यदि संख्याओं का योग 150 है, संख्या क्या मानी थी a और b, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों का योग कर दें तो वो 150 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये 2a दे रखा है, 2a 3b के इक्वल दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं यहाँ से आसानी से 2a की वैल्यू रख सकता हूँ। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब 2a की जगह पे क्या रखना है 3b, तो इस 2a की जगह पर रख देंगे 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 300। तो 5b इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300/5। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 30 60, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 60। अगर b की वैल्यू 60 है और दोनों का योग 150 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, क्योंकि a और b को आप जोड़ के देखोगे तो 150 के बराबर आना चाहिए ना। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इस b की वैल्यू को इस वाले समीकरण में पुट कर दो, तो a प्लस बी की जगह पे 60 रख दिया, ये हो गया आपका 150। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 150 माइनस 60, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। अब दोनों तरीके से निकाल सकते हो। क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, बड़ी संख्या हमने मानी थी a। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई है 90। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि if 80% of a number is added to 80 gives the result as the same number itself, then the number is। यदि 80 में जोड़ी गई संख्या का 80% संख्या के रूप में ही परिणाम होता है, मतलब वही संख्या आती है, तो संख्या क्या होगी। तो हमने संख्या मान ली, हमने संख्या को मान लिया x। ठीक है, तो 80% ऑफ अ नंबर, तो नंबर का 80% क्या हो जाएगा x इंटू 80%। तो इस संख्या का जो 80% है इसमें 80 अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है संख्या के रूप में ही परिणाम आता है, तो जो परिणाम आएगा ना वो ये संख्या होगी x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x, 80% का फ्रैक्शन क्या होता है 80/100, 20 से कट जाएगा 4 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू x। ठीक है, अब आप 80 को इधर ही रहने दो, x ये रहा और ये -4/5x आ जाएगा इधर, तो 80 की वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 5 का गुणा कर देंगे x में 5x, 5x में से 4x गया तो 1x, तो x/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा x, और 80 का 5 में करेंगे तो 5 40 और 1 0 400, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 400। क्या पूछा है, तो संख्या, संख्या हमने क्या मानी थी x, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो कोई संख्या है उसका 20% 120 है, तो वो संख्या हमने क्या मानेंगे x। संख्या हमने मान ली x, तो इस संख्या का मतलब x का जो 20% है वो 120 के बराबर है। ठीक है, पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा
ये आपको हो जाएगा x इंटू 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5 और ये हो जाएगा आपका 120। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 600। अब 600 का हमें क्या निकालना है, 120%। 600 का 120% निकालना है, तो ये हो गया 600 और 600 का निकालना है 120%। तो कैसे निकलेगा, 120% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। 6 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 छिंग 72, 72 और 1 0, 720। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर देन द नंबर रिजल्ट इज 60। ये सेम सवाल है पिछले जैसा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड, किसी संख्या का 75%, तो उसको x मान लेंगे, उसमें 75 जोड़ देंगे तो वो सेम संख्या आएगी, मतलब x ही आएगी, तो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जरूर से ध्यान से इस क्वेश्चन का आप मुझे पिछले दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are respectively 20% and 50% of a number, what percent is first number of second? दो संख्याएं तीसरी संख्याएं की क्रमशः 20% और 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी की कितनी प्रतिशत होगी? तो यहाँ पे जो दो संख्या है ना, मतलब जो दूसरी संख्या है, पहली और दूसरी संख्या 20% और 50% हैं, किसकी? तीसरी संख्या की। अब तीसरी संख्या तो हमें मालूम नहीं कितनी है, तो हम इसको मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारे पास ये हो जाएगी आपकी, लेट सपोज 3 लोग हैं, ये ए बी और सी, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100, क्योंकि 100 का हमें निकालना है 20% और 50%, क्योंकि जो दूसरी पहली जो दो संख्या है ना, पहली जो दो संख्या है ए और बी, वो तीसरी संख्या का 20% और 50% है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या है 20% है, किसकी? सी की। सी कितना है? 100। 100 का 20% कितना होता है? 20, तो ये 20 हो गया। दूसरी संख्या कितनी है? 50%, किसका? तीसरी संख्या का। तीसरी संख्या क्या है? 100। 100 का 50%, 50। ठीक है, अब क्या पूछा है, जो पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या है, वो पहली संख्या की कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या का पूछा है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर कितना होगा। तो फर्स्ट नंबर का पूछा है, तो फर्स्ट नंबर कितना है? 20। इस पे पूछा है बी पे, मतलब दूसरी संख्या पे। दूसरी संख्या कौन सी है? 50 इंटू 100। 50 से इसको काट देंगे 2 बार, 2 को गुणा कर देंगे 20 में 40, आपका 40% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। Two numbers are respectively 25% and 20% less than the third number. What percent is the first number of the second number? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो दूसरी पहली की कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, सेम सवाल है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, ये पहला हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया। अब जो पहले दो व्यक्ति हैं, मतलब जो ए और जो बी है, जो ए और बी है वो आपका कितना कितना कम है? 25% और 20%, किससे? सी से। तो सी को हम 100 मान लेंगे, 100 से पहले वाला 25% कम है, तो पहले वाला 25% कितना हो जाएगा? 75। ये 20% कम है, तो 20, ये 100 है, तो 20 कम होके कितना हो जाएगा? 80। अब पूछ रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना है? सेकंड नंबर का, मतलब 80 पर पूछा है, किसका? फर्स्ट का, किसका? 75 का, इंटू 100। 20 से कट जाएगा 4 बार और ये 20 से कट जाएगा 5 बार, और ये आपको हो जाएगा 55 25 और 5 7 35 37 बट्टे 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 नाम 36, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है, 4 7 28 और 4 5 20, तो 93.75। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपकी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर देन, बाय बाय।